दो दिलों की दास्तान किस्त नंबर 51। नहीं फरहान, ऐसा नहीं हो सकता यार। लेकिन क्यों मरवा? उस दिन तुम मेरे साथ लंच करने भी तो गई थी ना। अब मेरे साथ घर चलने में क्या प्रॉब्लम है? आज मेरा बर्थडे है और तुम घर में अकेली तो नहीं होगी, सब साथ होंगे। मैंने सबको इनवाइट किया है और मेरे घर के आसपास जो लोग रहते हैं, जिन्होंने मेरा इतना साथ दिया है, उनको भी मैंने अपनी खुशी में लाजमी शामिल उनको भी मैं अपनी खुशी में लाजमी शामिल करता हूँ और मेरे ख़ास लोगों की लिस्ट में अब तुम भी शामिल हो। इसलिए मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा और तुम आज यूनी से वापसी पर मेरे साथ चल रही हो, बस फाइनल हो गया। वो हाथ उठाते बात ख़त्म कर गया, जबकि मरवा भी बेबस हो गई थी। ठीक है, फिर मैं और मीरब आ जाएंगे। मरवा राज़ी हो गई थी। बिल्कुल नहीं, वो एकदम से बोला तो मरवा ने ताज्जुब से उसे देखा। मेरा मतलब है, मीरब हमारी दोस्ती के बारे में कुछ नहीं जानती और ना ही हम दोनों उसके सामने कभी मिले हैं, और वैसे भी मेरी उससे कभी कोई बात तक नहीं होती और मैंने उसे इनवाइट भी नहीं किया क्योंकि वो आज आई भी नहीं है। वो उसे समझाते हुए बोला तो वो जाने के लिए राज़ी हो गई। आज रात वो अपने फार्म हाउस आने वाला है। उससे पहले कि वो हमारी कमज़ोरियों पर वार करे, आज उसका किस्सा ही तमाम कर दूंगा मैं। हेमके मुजाहिद को देखते बोला, जो फुल तैयार खड़ा था उसके साथ जाने के लिए। आपकी बात तो ठीक है सर, लेकिन मुझे अभी तक एक बात परेशान कर रही है। क्या बात है मुजाहिद, क्यों परेशान हो रहे हो? वो वापस मुड़ते उसके कंधे पर हाथ रखते बोला, सर रहीम ख़ान अच्छे से जानता है आपकी कमज़ोरी के बारे में, लेकिन फिर भी उसने आपकी कमज़ोरी पर वार नहीं किया, बल्कि ज़हीर और ज़ारा को टारगेट किया। ऐसा क्यों सर, जबकि ज़हीर से ज़्यादा उसकी दुश्मनी आपसे है? मुजाहिद बोला तो के उसकी फ़िक्र पर मुस्कुरा दिया। मैं तुम्हारी फ़िक्र समझता हूँ मुजाहिद, लेकिन तुम फ़िक्र ना करो। मरवा के गिर्द बहुत सिक्योरिटी है, उसे कोई छू भी नहीं सकता। बेफ़िक्र रहो, तुम्हारी भाभी पर आंच भी नहीं आने दूंगा मैं। वो उसका कंधा थपथपाते हुए वहाँ से निकला। उसके पीछे पीछे मुजाहिद भी निकला। अभी वो गेट से बाहर निकले थे जब मीरब सामने से आते नज़र आई। वो दोनों को इस वक्त बाहर जाता देखकर परेशान हुई थी। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? वो के को देखते बोली। एक ज़रूरी काम से जा रहे हैं, वो उसे बताता मुजाहिद की तरफ मुड़ा। मुजाहिद, मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी आना। वो दोनों के एक नज़र देखता वहाँ से चला गया। वो मीरब को लिए कमरे में आया जहाँ वो ठहरी हुई थी। तुम कहाँ जा रहे हो भाई के साथ मुजाहिद? वो परेशान चेहरा लिए बोली। मीरब, आज माबेर सर का इंतकाम पूरा होने जा रहा है, मैं उनके साथ जा रहा हूँ। मैं नहीं जानता कि वहाँ क्या होगा। अपना और वली का बहुत ख्याल रखना। वो उसे सीने से लगाते बोला तो वो और परेशान हो गई। ऐसा क्यों कह रहे हो तुम मुजाहिद? तुम वापस आओगे, ज़रूर आओगे। तुम ऐसी बातें ना करो। मुझसे वादा करो वापस आओगे। मुझसे वादा करो वापस आओगे, वरना वरना बहुत पिटाई करूँगी। आंखों से आंसू बह निकले थे। रोना तो बंद करो, मेरी ज़िंदगी रोगी तो मैं जा नहीं पाऊँगा। तुम जानती हो ना, माँ बेर सर को अकेला नहीं छोड़ सकता मैं। लेकिन मुझे तुम्हारी फ़िक्र रहेगी, ऐसे रोगी तो। वो उसके आंसू साफ करते बोला। तो जाने से पहले ऐसे डराने वाली बातें कौन करता है? मैं जानती हूँ भाई का इंतकाम सबसे पहले है, लेकिन मुझे भाई के साथ साथ तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। वली को अपने बाबा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखना और जल्दी वापस आना, मैं इंतज़ार करूँगी तुम्हारा। वो उसकी गर्दन में बाजू डाले उसे हक करते बोली तो वो हौले से मुस्कुरा दिया। मैं आऊँगा वापस, परेशान मत हो। अपना ख्याल रखना और माहिर सर को मत बताना हम कहाँ गए हैं, क्योंकि माहिर सर नहीं चाहते वो इन सब में शामिल हो या उन्हें कुछ भी मालूम हो। तो उसे अपने सीने में पहुँचते बोला, ओके, परेशान मत हो, जाओ। अल्लाह आप दोनों को अपने मकसद में कामयाब करे। वो उससे अलग होते उसका माथा चूमते बोली तो उसने भी उसके माथे पर बोसा देते हौले से उसके लबों को छुए बिना उसे देखे बाहर निकल गया। अगर मज़ीद कुछ देर रुकता तो जा ना पाता। ये लो पानी पी लो, गर्मी हो रही है बहुत। वो उसके साथ पहली बार अकेली बाहर जा रही थी।
वो भी बिना किसी को बताए। तो घबराहट हो रही थी। ऐसे एमके उसे एमके के साथ जाने पर तो महसूस नहीं होता था, पर फरहान के साथ जाना इतना अजीब क्यों लग रहा था। वो शुक्रिया कहते बोतल मुंह से लगा गई। जब एमके और मुजाहिद वहां पहुंचे तो पार्टी का समा था। हर तरफ रंग बू का सैलाब अमड़ आया था। वो दोनों चेहरा छुपाए इस पार्टी में शामिल हुए थे। सुनने में आया था कि उसका बेटा आ रहा है, जिसका ये एहतमाम किया गया था। हर जगह इतनी टाइट सिक्योरिटी देखकर एमके के लबों पर मुस्कुराहट आई थी। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? वो हल्के से मुजाहिद के कान में बड़बड़ाया तो मुजाहिद भी मुस्कुरा दिया। इतने में हर तरफ से लाइट्स ऑफ हुई थी और एक सपाट लाइन सामने सीढ़ियों पर पड़ी थी जहां आर के उतर रहा था। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो यहाँ मेरी खुशी में शामिल हुए। वो वही सीढ़ियों पर खड़ा माइक में बोलता सबको अपनी तरफ मुतवज्जा करते बोला, आज मेरा बेटा पूरे 10 साल बाद मुझसे मिला है। आप सब तो जानते हैं कि मेरे कितने दुश्मन हैं और मैं नहीं चाहता था कि मेरे दुश्मन की नज़र इस पर पड़े। पार्टी में सारे माफिया के लोग थे, सभी काले काम करने वाले थे। आर के बोल रहा था, जबकि दुश्मन की नज़र में तो वो आ गया था। आप सब लोग यकीनन मेरे शेर से मिलने के लिए बेताब होंगे, तो आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाते। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मेट माय सन फरहान खान। वो सीढ़ियों की तरफ इशारा करते बोला जहाँ से वो अकेला नीचे नहीं आया था, बल्कि उसके हाथों में मरवा का बेहोश वजूद था। गाड़ी में पानी पीने की वजह से वो बेहोश हो गई थी, क्योंकि पानी में नशे की दवाई मिलाई गई थी। उसकी बाहों में मरवा का वजूद देखकर माबेर का रोम रोम सुलग उठा था, जबकि कुछ ऐसा ही हाल मुजाहिद का भी था। आखिर रहीम खान ने एमके की कमज़ोरी पर वार कर ही दिया था। माबेर की आंखें लाल अंगारा हो गई थी। गुस्से से मुठियाँ पहुँचते वो दमशक्ल जब्त किए खड़ा था। अभी वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि ये लड़की कौन है जो इस वक्त मेरे बाहों में है। तो मैं बताता हूँ कि ये कौन है। ये एमके की सबसे बड़ी कमज़ोरी है। वो एमके जिसने हमारे सारे अड्डे बर्बाद कर दिए, जिसकी वजह से हमें करोड़ों का नुकसान हुआ। ये उसी की मोहब्बत है, उसी का इश्क है जो इस वक्त मेरे बाहों में है और रात को मेरे बिस्तर की जीनत भी बनेगी। फरहान ने कहा तो सबके कह के बुलंद हुए। जब ये उजड़ी हालत में एमके के सामने जाएगी तो क्या हालत होगी एमके की। बेचारा ना जी सकेगा ना मर सकेगा। मरवा को हल्का हल्का होश आ रहा था। ओ देखो होश आ रहा है इसे। वो उसका चेहरा सबकी तरफ करते उन सबको दिखाते बोला, उठो बेबी, ताकि अपनी बर्बादी का नज़ारा अपनी आंखों से देख सको। उसे मुकम्मल होश में आते देखकर फरहान कहकर लगाते बोला तो मरवा ने हैरानगी से उसे देखा। फरहान तुम। वो उसकी बातें सुनकर कुछ बोल ही नहीं पाई थी। हाँ डार्लिंग, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड फरहान, जिस पर तुम्हें बहुत यकीन था वही फरहान। वो उसे नीचे खड़ा करते बोला, कौन हो तुम, मुझे यहाँ क्यों लाए हो। वो खौफज़दा नज़रों से उसे देखते बोली, जबकि एमके का बस न चला के जाकर उसे सीने में छुपा ले ताकि लोगों की नज़र न पड़े उस पर। बहुत अच्छा सवाल है मरवा डार्लिंग, लेकिन क्या है ना कि ये सवाल तुम्हें मुझसे पहले पूछना चाहिए था। चलो तुम्हें जवाब दे ही देता हूँ। तुम्हारा पहला सवाल कि कौन हूँ मैं, तो सुनो, मैं फरहान खान हूँ, रहीम खान उर्फ आर के का बेटा फरहान खान। तुम्हारा दूसरा सवाल कि मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाया हूँ, तो उसका जवाब सुनो। मैं तुम्हें इसलिए लाया हूँ क्योंकि तुम किसी की कमज़ोरी, किसी का इश्क, किसी की ज़िंदगी हो। अरे यार अपना एमके तुम जानती तो होगी ना एमके को, सुना है बड़ा पक्का और सच्चा आशिक है तुम्हारा। मानना पड़ेगा इतनी सिक्योरिटी, इतने गार्ड्स तुम्हारे इर्द गिर्द छोड़ रखे थे उसने, लेकिन क्या हुआ, उन सब की आंखों में धूल झोंक कर तुम्हें वहाँ से ले आया मैं। अरे यार कैसी सिक्योरिटी है तुम्हारे आशिक की। उन सब की मौजूदगी में हम मज़े से घूमते फिरते थे, साथ लंच करते थे और उन्हें पता भी नहीं चलता था। जबकि उनसे छुपने में तुम मेरा पूरा साथ देती थी, मुझे मशवरा देती थी कि यार यूनी के पिछले दरवाजे से निकल जाते हैं।
मतलब कितनी आसानी से तुम मेरे जाल में फंस दी गई। उसकी बात सुनकर एक बार फिर से सबके कहके बुलंद हुए, जबकि एम के आंखों में बेयकीनी लिए मरवा को देख रहा था। इतना बड़ा धोखा, और वो भी उसकी ब्यूटी ने दिया। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था। मतलब कि वो बेचारा तुम्हारे लिए इतना कुछ करता रहा कि तुम दुश्मन से महफूज हो सको, और तुमने क्या किया? उसे ही धोखा दे दिया जो तुम्हारी इज्जत का मुहाफिज था। मेरा दिल ना टूटे इसलिए तुमने मेरे बारे में ना अपनी दोस्त मीरा को कुछ बताया और ना ही अपने एम के को, क्योंकि अगर तुम उसे बता देती तो वो तुम्हें मुझसे दूर कर देता, और मैं बेचारा मासूम मस्कीन यतीम एक बार फिर से अकेला हो जाता। मरवा बेयकीनी से उसे देख रही थी, जिसे सच्चे दिल से दोस्त माना था। लेकिन अब तुम्हारा यहाँ से जाना नामुमकिन है, क्योंकि मेरी रात तो तुमने रंगीन करनी है। तुम्हें उजाड़ कर एमके के सामने लाना है, उसे टूटा हुआ हारा हुआ देखना है मैंने। फरहान, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तो तुम्हारी दोस्त थी। तुम इतने घटिया कैसे हो सकते हो? वो एकदम से उसका गिरबान पकड़ते बोली तो उसने ज़ोर से मरवा को धिक्का दिया था, जिससे वो ज़मीन पर औंधे मुँह जा गिरी। सब लोग ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। मरवा का दिल चाह मरवा का दिल चाहा ज़मीन पटे और वो उसमें समा जाए। एमके की बर्दाश्त यहीं तक थी। वो तेज़ी से आगे बढ़ते मरवा को उठाकर सीने में पैंच गया था। वो नाराज़ था, उससे बहुत गुस्सा था। मरवा पर धोखा दिया था उसने एमके को, और उसका हिसाब वो लेने वाला था। लेकिन फ़िलहाल वो अपनी मोहब्बत को यूं सरेआम रुसवा कैसे होने देता? जबकि मरवा जानी मानी खुशबू महसूस करते एमके के सीने में मुंह दिए रो दी। तुमने ऐसे सोच भी कैसे लिया आरके कि तुम मेरी ज़िंदगी को यूं मारकर मुझे रास्ते से हटा सकते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी ब्यूटी को हाथ लगाने की? बहुत बुरा कर लिया अपने साथ तुमने आरके, बहुत बुरा। वो बोला नहीं दहाड़ा था, जबकि उसकी दहाड़ सुनकर उसके सीने से लगी मरवा कांप गई थी। अगर एमके ने उसे मजबूती से ना पकड़ा होता तो वो कब की गिर चुकी होती। और तुम मिस्टर फरहान खान, सुना था जब गीदड़ को मौत आती है तो वो शेर का रुख करता है। आज देख भी लिया। जबकि वो सब एमके को यहाँ पाकर परेशान हो गए थे। कौन नहीं जानता था एमके को? इतना ख़तरनाक था वो। ऐसी कुत्ती और दर्दनाक मौत देता था कि मौत भी लर्ज़ जाती थी। इसलिए तो आरके ने उसकी कमज़ोरी पर वार करना चाहा था, ताकि उसे कमज़ोर कर सके। लेकिन ये क्या हो गया था? सब उलट हो गया था। सिक्योरिटी कहाँ मर गई है सब के सब। आरके को खौफ ने आ घेरा था। सबको बुलाया लेकिन सिक्योरिटी सरे से गायब थी। एमके गहरा मुस्कुराया था। उसने तर तर कांपती मरवा को डायमंड के हवाले किया था। मरवा जान, जो तुमने मेरे साथ किया वो कभी नहीं भूलूंगा मैं, और उसका हिसाब भी लूँगा तुमसे, लेकिन बाद में। फ़िलहाल जाओ, मेरा आदमी तुम्हें फार्म हाउस पहुंचा देगा। मेरे ये काम निपटा कर आता हूँ मैं तुम्हारे पास। वो उसका गाल थपथपाते हुए बोला तो उसका लहजा सुनकर मरवा की रीढ़ की हड्डी सनसना उठी। इससे पहले कि मुजाहिद मरवा को लेकर जाता, फरहान ने अपना पिस्टल निकालते मरवा का निशाना लिया था। इससे पहले कि वो गोली मरवा को चूती, मुजाहिद उसके सामने आया था। गोली उसके दाएं तरफ से उसके सीने में लगी थी, जबकि एमके ने फ़ौरन पीछे मुड़ते फरहान का निशाना लिया था। गोली उसके बाजू में जा लगी थी। इतनी आसान मौत तो उसे एमके नहीं देने वाला था। आर के तड़प कर बेटे के पास आया था। माँ बेर के इशारा करने पर उसके लोग मरवा और मुजाहिद को लेने आए, लेकिन मुजाहिद ने जाने से साफ इनकार कर दिया था। आर के, तेरे बेटे के जन्मदिन को आज मातम दिन भी बनाऊंगा मैं। वो मुजाहिद की हालत देखकर रहीम खान को देखकर बोला था। सिक्योरिटी कहाँ मर गई है? गार्ड कहाँ हो तुम हरामजादो? आरके का बस न चला के उड़कर बेटे को हॉस्पिटल पहुंचा दे। मुजाहिद, मैं सब संभाल लूँगा, जाओ, खून बहुत बह गया है। एमके को मुजाहिद की फ़िक्र हुई, जो अपने ज़ख़म पर गार्ड से कपड़ा लेकर बांध रहा था। नहीं सर, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, और ये छोटा सा ज़ख़म मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो फिर से एमके का साथ
आ खड़ा हुआ। वो फिर से एमके के साथ आ खड़ा हुआ। एमके आज फिर उसका मकरूज हुआ था। पहले भी कई बार उसने एमके की जान बचाई थी, लेकिन आज मरवा की जान बचाकर उसने एमके पर बहुत बड़ा एहसान किया था। जबकि आरके की भौंक सुनकर वो उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। चुप कर जा, चुप कर जा आरके, कोई नहीं आएगा। जब तुम जीत के नशे में चूर होकर बड़के मार रहे थे ना, तब तुम्हारी सिक्योरिटी का सफाया मेरी सिक्योरिटी ने आराम से तमाम कर दिया था। मुजाहिद, सारे दरवाजे बंद कर दो, कोई भी यहाँ से बाहर न जा पाए। एमके ने सुर्ख नज़रों से सबको घूरते देखा। जो जो उसकी ब्यूटी पर हंसा था, अब एमके के कहर से बच नहीं सकता था। आरके को पसीना आ रहा था, जबकि फरहान कब का बेहोश हो चुका था। देखो एमके, तुम्हारी ब्यूटी तुम्हारे पास है, तुम और मैं हाथ मिला लेते हैं। देखो हम मिलकर बहुत तरक्की करेंगे। आरके उसे लालच देते बोला, जबकि एमके ने उसको इग्नोर करते मुजाहिद को इशारा किया था। फटाफट कई लोग फार्म हाउस के अंदर आए थे। एमके को कुछ करना ही नहीं पड़ा था, ना ही उसने कोई प्लानिंग की थी, बल्कि सब कुछ उसके हिसाब से ही हो रहा था। वो चाहता तो आरके को कब का मार चुका होता, लेकिन उसे इंतज़ार था उसके बेटे के आने का, ताकि वो सांप और सनपोले को एक साथ कुचल सके। ले जाओ इन्हें मेरे टॉर्चर सेल में, और बाकी सब का क्या करना है तुम अच्छे से जानते हो। ज़हीर अपनी फ़ोर्स के साथ वहाँ पहुँच चुका था, और एमके ने शुक्र किया था कि वो मरवा को पहले ही वहाँ से भेज चुका था। डोंट वेरी, ये दोनों तुम्हारे टॉर्चर सेल में पहुँच जाएंगे। ज़हीर बाकी सब बड़े बड़े गैंगस्टर को भी पकड़ चुका था, जबकि एमके की अदालत में फरहान और रहीम खान की क्या सज़ा होनी थी, वो एमके ने फ़ैसला करना था।